आप सुन रहे हैं खोजनामा, जहां हर कहानी एक सफर है और हर सफर एक खोज। राधा के प्यार का बस एक पता, कृष्णा के गीत में हर जगह बसा। ये वृंदावन है, बस यूं ही समझ लो, यहाँ हर कदम पर एक चमत्कार बसा। ये व्लॉग जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आज हम बात करेंगे मेरी दिनचर्या के बारे में, जो वृंदावन की गलियों में हर कदम पर कुछ खास है। पर हाँ, सफर के दौरान हम कुछ ऐसी जगह भी देखेंगे जहाँ का रंग, वहाँ की हवा, वहाँ का खान पान सब कुछ अलग ही होता है। वृंदावन आके पहले दिन थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग गया, लेकिन दूसरे दिन होते ही समय था अपनी दिनचर्या को वापस से ट्रैक पे लाने का। तो अभी हम सुबह निकले हैं मॉर्निंग रन पे और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद दौड़ते दौड़ते हम पहुंच जाएंगे मदन मोहन टेम्पल, जो कि मेरे निवास स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और वहीं इस बगल में बहती यमुना नदी, तो उनके दर्शन करेंगे और फिर देखते दिन कैसे अनफोल्ड होता है। कैसे बनाते बॉडी? भारत माँ की सेवा करिए। तो दोस्तों, ये है वृंदावन की खूबसूरती। एक तरफ जहाँ रोड में इतनी अशांति रहती है, वहीं पर कुछ आश्रम में इतनी शांति मिलती है। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर मुझे शांति मिले, मन को शांति मिले। तो ये भी एक उन आश्रमों में से एक है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत वातावरण है। तो दोस्तों, ये है राधा गोपाल मंदिर और उन्हीं का ये आश्रम है। दौड़ते दौड़ते मैं पहुंच जाता हूँ ये मदन मोहन टेम्पल मेरे सामने जो है। और दोस्तों, इसी के बगल में है बांके बिहारी मंदिर। वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ मंदिर अंदर से। उसके लिए आपको खुद वृंदावन आना पड़ेगा देखने के लिए। अभी फ़िलहाल चलते हैं और मदन मोहन टेम्पल के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे पीछे मदन मोहन टेम्पल। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर है और मेरे सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर है यमुना नदी, जहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे, और उसी रास्ते से आगे चलेंगे तो बांके बिहारी मंदिर आ जाता है। बांके बिहारी के दर्शन 8:30 बजे से शुरू होते हैं, जहाँ 8 बजे से लाइन लग जाती है। हम चलते हैं यमुना नदी के दर्शन करने के लिए। कि मैं आपको बता रहा था कि सुबह रनिंग करते करते पहुँच जाते हैं हम यहाँ पर यमुना नदी के किनारे। बगल में है बांके बिहारी और काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है वो अच्छा है। सनराइज़ हो चुका है और ये है आपके सामने यमुना नदी। बस थोड़ा इंतज़ार और। तो ये है दोस्तों वो यमुना नदी। यहाँ पर नाव आपको मिल जाएंगी, आप उस पार जाकर के नहा सकते हैं। इस पार में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, तो यहाँ नहाना तो पॉसिबल है नहीं, पर वो सामने आप जाकर के नहा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है इस साइड, और ऐसे में नहाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी दुखद स्थिति है यमुना नदी की, जहाँ पर इतने श्रद्धालु आते, इतना बड़ा धाम है, वहाँ पर यमुना की जो हालत करी हुई है, सारा का सारा
जो गंदगी है, कचरा है, वो वहीं पर डाल दिया गया है, जिसमें नहाना भी अब पॉसिबल नहीं है। तो एक कम से कम सरकार को एक कुछ सफाई अभियान रखना चाहिए, जो हर सुबह आके यहाँ साफ़ करके जाए। जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पर भगवान बसते हैं। और इस साइड यमुना में अगर आप आओगे तो आपका वो मन ही नहीं करेगा नहाने का। और यहीं पर बात करूँ अगर मैं गंगा नदी की, तो ऋषिकेश में मैं रहा हूँ गंगा नदी, तो वो बस उसमें मिट्टी होती है, ऐसी गंदगी जो यहाँ पर फैलाई जा रही है वो नहीं होती है। तो वहीं पर पॉलीथीन, जो फूल वाला जो फूल जिसमें देते हैं, तो डिस्पोज़ल सब कुछ वहीं डाल दिया गया है। तो काफ़ी बुरा। और सारे दिए मिट्टी के वो सब वहीं पर साइड में डाले हुए हैं, पॉलीथीन वहाँ पर डाली हुई है। तो बहुत मुश्किल है। तो सरकार को इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। ये 310 अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम लोग चलते हैं। आपको आश्रम का व्यू दिखा देता हूँ। ये है मेरा आश्रम जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। आगे चलते हैं, आपको पूकी बाबा जो हमारे फेमस हैं उनका गौरी गोपाल आश्रम है वो दिखाता हूँ। तो आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में काफ़ी सुना होगा, नेट पे उनको पूकी बाबा के नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस है जेन जी जनरेशन में अपने सवाल के जवाबों के लिए। और ये उनका आश्रम है, आज मैं उनके आश्रम आया हुआ। ये सामने है गौरी गोपाल आश्रम और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाला जो एरिया है वो भोजन के लिए है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है, वहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। और उसी के सामने ये अभी इनका हॉल है जहाँ पर कथा के लिए बन रहा है। और महाराज जी यहाँ इसी के सामने बेसमेंट में कथा करते हैं। मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। अभी आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, फिर यहाँ कथा करेंगे। काफ़ी भीड़ हो जाती है उस टाइम पर। चाहे आप रात को आओ, सुबह आओ, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आओ, हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ भंडारा चल ही रहा होता है। अभी ऊपर जा रहे हैं वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर गौ माताओं के लिए गौशाला बनाई गई है। राधे माँ जी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आऊंगी अगली बार। हाँ, लेके बहुत अच्छा लगता है। माँ जी मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे सेवाएं इतनी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। इस तरीके का रहने का इंतज़ाम किया हुआ है। बेड है, कूलर है, टीवी भी है। प्रणाम माता जी। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में। सबसे नीचे वाले फ्लोर में हमेशा खाना चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। जिनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया है वो लोग यहाँ पर आके रहते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है, रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं। और तो 2 फ्लोर पे नीचे, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पर वृद्ध माताएँ रहती हैं। महाराज जी के यहाँ हमेशा भंडारा चल रहा होता है। आसपास के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आके, जितनी बूढ़ी माताएं हैं, सबके लिए यहाँ पर खाना होता है। बहुत उचित व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। यहाँ पर सेवादार हैं जो कि यहाँ पर खाना बांट रहे हैं। बहुत उचित व्यवस्था। देखिए गरम गरम खाना यहाँ पर मिलता है। राधे 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 जी। कोई लिमिट नहीं है, कितना ही खा लो आप यहाँ पर प्रसाद को, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है, जितना खाना चाहो पेट भर के। और कोई भी आ सकता है, कहीं का भी आ सकता है। कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ भेदभाव का कम है। ये देखिए दाल है, सब्जी है, चावल है, पूरी है, रोटी है। बहुत ही अच्छा भोजन, अच्छी क्वालिटी का भोजन है। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए वृंदावन की एक खूबसूरत जगह में से एक है प्रेम मंदिर। वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी संत लोग आए हुए हैं आज। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर देखिए झांकियाँ, ये राधा कृष्ण यहाँ पर झूलते हुए। यहाँ पर पार्क्स हैं और कृष्ण भगवान की जो जीवन लीला है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये सामने आप मंदिर देखिए किस तरीके से बना हुआ है। रात को जब लाइट जलती है तो ये और ज़्यादा सुंदर दिखता है। अभी देखिए वाइट मार्बल में कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मेरे सामने है गोवर्धन पर्वत, जो कि कृष्ण भगवान ने अपने हाथों पे उठा लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ गोवर्धन पर्वत किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो गोवर्धन पर्वत हाथ पे उठाया था, ये वो कहानी को वर्णित करता है जब इंद्रदेव ने बारिश कर दी थी पूरे यहाँ वृंदावन में। तो उस टाइम पे सबको बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने एक उंगली पे ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उसी लीला का यहाँ पर वर्णन है।
और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर सामने मेरे मंदिर है, प्रेम मंदिर ये। और इस तरीके से यहाँ पर हर जगह पे कृष्ण भगवान की लीला, ये रास लीला यहाँ पर जो है वो वर्णित की गई है। इससे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, महादेव जी हैं यहाँ पर। ये देखिए कृष्ण भगवान की रास लीला का यहाँ पर वर्णन है। तो कृष्ण भगवान सिर्फ एक रूप में नहीं, हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण भगवान का रूप है। बताइएगा आप कभी प्रेम मंदिर आपने विजिट किया है, और अगर किया है तो आपको कैसा लगा है। कुछ इस तरीके का है प्रेम मंदिर, वृंदावन के सुंदर स्थलों में से एक। अब चलते हैं आगे अगले स्टॉप पे हमारे, जो कि इस्कॉन मंदिर। मैं हूँ अभी इस्कॉन मंदिर में, उनके प्रांगण में। और अंदर जो है बहुत मस्ती चल रही है कृष्ण भगवान के भजन की। चलो आपको वो मस्ती में दिखाता हूँ। दोस्तों मैं हूँ बरसाना के एक फेमस लस्सी पॉइंट पे। यहाँ की लस्सी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैं आपको मिलाता हूँ। और जब भी आप बरसाना आओ तो यहाँ पर आप लस्सी ज़रूर टेस्ट करना। ये है प्रिया मिष्ठान भंडार। हाँ जी, 50 रुपये का है बहन जी। तो ये है मनमोहन महादेव जी का लस्सी सेंटर, और यहाँ पर ये बना रहे हैं फ्रेश लस्सी। तो ये है बरसाने का नंबर 1 लस्सी सेंटर। अगर आप आते हैं बरसाने तो ज़रूर यहाँ पर आइए। मेरे को लस्सी की दुकान करते हुए 15 साल हो गए। तो 15 साल से ये दुकान यहाँ पर है, और उससे पहले से ये दुकान यहाँ पर है। ये लस्सी किस तरह से सजाई हुई है। करते थे, फिर हमारे बाबा करते थे, पापा करते थे। तो ये पुश्तैनी जो है काम चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। 2 लस्सी। चलिए चलते हैं वापस। अभी जाना है मुझे वापस वृंदावन, तो फिर अभी समय हमारे पास बहुत कम है। तो वृंदावन का ये सफ़र बहुत ही शानदार और बहुत ही यादगार रहा, क्योंकि इस सफ़र में हमारी मुलाकात हुई कुछ संतों से। पहले संत जो हमें मिले वो थे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती जी महाराज। और दूसरे हमारे जो संत हमें मिले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तीसरे हमारे जो संत मिले वो थे देवराहा बाबा के बड़े महाराज, जो उनके शिष्य हैं। तो इन सब से हमने मुलाकात करी। कहते हैं कि संत के दर्शन करने से आपका आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसका विकास होता है, और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। तो इस तरीके से मेरा वृंदावन का समय यहाँ पर गुजरा, जो कि बहुत अच्छा था। सुबह से शाम तक का जो समय था वो कैसे निकल जाता था वो पता नहीं चला। और इसी सफ़र के दौरान हम बरसाना भी गए, जो कि राधा की जन्मभूमि है। और वहाँ जा कर के जब हम गए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, कम से कम 1 लाख श्रद्धालु वहाँ पर आए हुए थे। तो काफ़ी मुश्किल धक्का मुक्की के बाद अंदर गए, और अंदर जाके हमने दर्शन किए। पर्सनली दोस्तों मुझे वो जगह अच्छी लगती है जहाँ पर थोड़ा भीड़ कम होती है, और जहाँ थोड़ी शांति होती है, जहाँ लोग कम होते हैं। तो उसी वजह से मैं ऐसी जगह रुकना पसंद करता हूँ जहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिले। और ये भी उन आश्रम में से एक है। आप देखिए इस आश्रम में कितनी शांति है। सामने इनका एक गार्डन एरिया है। वृंदावन में बंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग करी हुई है। हाथ का कैमरा और अपना चश्मा बचाना पड़ता है, क्योंकि वो लेके भाग जाते हैं। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आते हैं या कुछ भी नया जानने को मिलता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हमारी काफ़ी सारी वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के देखिए, जिसमें कसार देवी है, विवेकानंद का ध्यान स्थल है, और काकड़ी घाट पे जो नीम करौली बाबा का मंदिर है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। तो आप जा कर के उन वीडियो को चेक करिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को और जानने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।